गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आज का वीडियो है डेली करंट अफेयर्स का। तो 17 जनवरी से जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम देखते हैं। 17 जनवरी 2026 द यूएई सेलिब्रेटेड विच स्पेशल डे। और इसका जो सही आंसर होगा आंसर बी, सॉलिडेरिटी डे। सॉलिडेरिटी डे ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन 17 जनवरी 2022 को जो अभी 17 जनवरी 2022 को आबू धाबी में हुए वहां पे जो हमला हुआ था, हूती हमला, उसकी याद में मनाया जाता है। और ये जो है यूएई के फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को, इंटीग्रिटी को और डिटर्मिनेशन का प्रतीक होता है। तो इसलिए ये सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 मेनली फोकसेस ऑन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस। तो इसके लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 जो है ये सिर्फ साहित्य और संस्कृति का उत्सव नहीं है, बल्कि ये जयपुर की अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत बनाता है। और यहाँ पे आयोजकों का कहना है कि इस फेस्टिवल से लगभग 100 का क्या होगा, फायदा हो सकता है, लाभ, आर्थिक लाभ होने की संभावना है। तो इस हिसाब से ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Nice Treaty BBNJ एग्रीमेंट एंटरिंग इनटू फोर्स ऑन 17 जनवरी रिलेट्स टू। तो ये किस चीज से रिलेट करता है? ये जो हमारा BBNJ है, तो ये है, इसका आंसर होगा आंसर बी, मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये जो मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, और ये जो हमारा अभी यहाँ पे मैंने बोला BBNJ, तो BBNJ का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल नेशनल जुरिडिक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री जीवों की रक्षा करना। वो क्षेत्र जो कि किसी भी सरकार या राष्ट्रीय अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो उन समुद्री जीवों की रक्षा करना इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है which international initiatives implementation was featured in the 17 जनवरी क्लासरूम करंट अफेयर्स। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीरो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी डिग्री। जीरो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी डिग्री का मतलब होता है नौकरशाही मुक्त शासन, जहां पे हर डिसीजन और हर चीज को बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है विच मेजर स्पोर्टिंग इवेंट इन स्नूकर वाज ऑनगोइंग ऑन 17 जनवरी 2026। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द मास्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन 2026 द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स वर हेल्ड इन। यहाँ कहाँ पे हो रहा है ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो ये हो रहा है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा लॉस एंजलिस में। ओके, और ये अवार्ड जो है ये फिल्म टीवी में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, हॉलीवुड फॉरेन लाइक HFPA यानी कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम। Which major Indian political party was selecting a new national president around 17 जनवरी 2026? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर बी, बीजेपी। नेक्स्ट, which Indian banking rule came into force on 15 जनवरी 2026 affecting current accounts? तो कौन सा ऐसा बैंकिंग रूल है जो अभी 15 जनवरी या जनवरी में इम्प्लीमेंट हो रहा है, 2026 में इनफोर्स हो रहा है? तो ये है ऑप्शन ए, न्यू आरबीआई मिनिमम बैलेंस रूल। सो न्यू आरबीआई मिनिमम बैलेंस रूल क्या होता है? इसको लेकर बहुत ज्यादा ये क्या है, ये आरबीआई ने इसके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल रूल बनाए हुए हैं। फ्लेक्सिबल रूल बनाए हुए हैं किसके लिए? जीरो बैलेंस के लिए। जीरो बैलेंस के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं कि BSBDDA, ये जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए ही होता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिक सर्विस बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सर्विस बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है। और ये जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए है। अब आरबीआई ने जो नियम बनाया उसके अनुसार इस पे अब कोई भी मिनिमम बैलेंस पे अकाउंट खुल सकता है और कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। और इसके साथ जो है 25 पेजेस का एक चेकबुक भी दिया जाएगा। यहाँ पे चेकबुक भी क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई भी उसका चार्ज नहीं लगने वाला है। तो नेक्स्ट है द 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप वर हेल्ड इन। तो इसका जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, USA। नाउ नेक्स्ट है कि नीति आयोग रिपोर्ट सजेस्टेड कन्वर्जेंस इज नीडेड इन विच एरिया। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन बी, MSME। MSME क्या होता है? तो ये होता है माइक्रो
माइक्रो स्मॉल, M for micro, S for small, and medium enterprises, एंटरप्राइजेस। ये होता है कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनके लिए होता है। तो ये एमएसएमई के लिए, ये क्या है एमएसएमई, इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार कई योजनाएं चलाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो होता है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं PMEGP भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, CGTMSE, और मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया शामिल है। तो ये बहुत सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ज किया करके ये किया जा रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फ्रंट हु रनर फॉर बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट एज ऑफ जनवरी 2026? और इसका जो सही जवाब है वो है नितिन नवीन। तो अभी जो होने वाला है सिलेक्शन बीजेपी के प्रेसिडेंट का, तो उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद है नितिन नवीन की कि ये सिलेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म ड्रामा विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म ड्रामा एट 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेमनेट। हेमंत। तो ये हेमंत जो है ये किस चीज पे आधारित है? तो ये शेक्सपियर के जीवन पे आधारित है, और ये शेक्सपियर के जीवन पे आधारित अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म साबित हो रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा एट द 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, जेसी बकली। ओके, जेसी बकली। ये क्या है कि इनको मिला है फॉर द रोल ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ। ये क्या बनी है, शेक्सपियर की वाइफ बनी है फिल्म में। और क्योंकि ये फिल्म शेक्सपियर के जीवन पे बेस्ड है, तो उसमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है, और ये उसमें शेक्सपियर की वाइफ का रोल कर रही है। एट द 2026 गोल्डन ग्लोब्स हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल कॉमेडी? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, रोज बाइलिन। रोज बाइलिन इनको किस में मिला है कि बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल कॉमेडी में, म्यूजिकल एंड कॉमेडी के क्षेत्र में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम देख लें। तो नेक्स्ट है हमारा विच अवार्ड रिसेंटली फॉर्म्ड अ न्यू स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप विद स्टैंडर्ड चार्टेड? एंड इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, FT बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। तो ये रहे कुछ करंट अफेयर्स आज के, और उम्मीद है कि ये सबको पसंद आया होगा और बेनिफिशियल भी होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।